परीक्षित को कोई और रोग नहीं, अध्यात्म का रोग है। और रोग क्या है? रोग ये है कि आज के 7वें दिन मैं मर जाऊंगा। पहला प्रश्न है, जिसके पास समय नहीं है उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव स्वामी ने नाड़ी पकड़ी और अद्भुत चिकित्सा है। क्या पद्धति है? जवाब थोड़ी दिया कि समय नहीं तो क्या करना चाहिए। अरे क्या सुनो, बोले बरियाने सते प्रश्न। राजन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा बरियान है। बरियान माने श्रेष्ठ। तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। क्यों? बोले तुम्हारे लिए है ही नहीं है, रोग तो पूरे संसार को हुआ है और दवा तुम पूछ रहे हो, इसलिए बरियाने इस प्रश्न बरियाना श्रेष्ठ। कृतो लोक हितम नृप। राजन, लोक हित की इच्छा से आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। एक बात बताओ, आप कहते हो कि जिसके पास समय नहीं है क्या करना चाहिए? हाँ महाराज, मेरा पहला प्रश्न तो यही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम राजा खटवांग को जानते हो? अयोध्या के राजा थे, कृतयुग की बात है। हाँ महाराज, बहुत नाम सुना है। वो तो देव सेनापति थे, देवताओं को विजय दिलवाई थी, वहीं बैठे थे। बोले कितनी देर बैठे थे? बोले बहुत दिन बैठे रह गए, देवताओं ने उनको छोड़ा ही नहीं। उनके जब मृत्यु का समय 2 घड़ी रह गया तो देवताओं ने कहा महाराज आप यहाँ बैठे हो, आपके तो मृत्यु का समय 2 घड़ी बाकी है, आए? हाँ महाराज आए। फिर क्या किया? बोले बस अयोध्या में रंगनाथ जी के सामने बढ़िया करताल उठाए, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। 2 घड़ी यही कीर्तन गाए मुक्त हो गए। परीक्षित, तुम्हारे पास कितना समय है? परीक्षित उछल गए, गुरुजी मेरे पास तो 7 दिन है। 2 घड़ी वाले को मुक्ति मिली। बोले गुरुजी बस बस बस, एक टैबलेट दिया, काम हो गया। आइए परीक्षित, एक मनुष्य का जीवन कितना है बेटा? ज्यादा से ज्यादा 100 साल। कल युग चल रहा है, यहाँ तो 50 में ही ऐसी तैसी हो रही है, मान लेते हैं 100 साल ही। अच्छा 100 साल में ईमानदारी से बताओ, जो एकदम स्वस्थ व्यक्ति है उसकी बात मैं कर रहा हूं और बहुत एक्टिव है, कम से कम 24 घंटे में 6 घंटे सोता है, कम से कम। वृद्ध हैं, बालक हैं, रोगी हैं, उनकी बात अलावा है, ये स्वस्थ व्यक्ति की बात। ईमानदारी से 24 घंटे में 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। सोने का जो क्रम है, कम से कम एक व्यक्ति 24 घंटे का 1/4 सोता है, इसका मतलब 6 घंटे सोता है, तो जीवन का 1/4, 100 साल का जीवन, 25 चौका 100, 25 साल तो ऐसे ही बाजा बजाने में निकल गया। अच्छा कुछ लोग इतना बढ़िया सोते हैं कि अगर वो सोए तो पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। हाँ, तो 25 साल तो सोने में निकाल दिया। बचा डिप्टी साहब बड़े मुश्किल में 75 साल। अब 75 साल में 25 साल तो ऐसे ही गंगा के किनारे गुल्ली डंडा खेलने में निकल गया, क्रिकेट वॉलीबॉल में ही निकल गया, समझ में ही नहीं आया कब आया और कब गया। बड़े मुश्किल में 50 साल बचा, और जो 50 साल बचा सिर पे मोर बंधा, देवी जी आ गई घर में। अब भीतर की बात क्या कहें, माताएं हंसेंगी हैं, अब थोड़ा बड़ा तो हम कह ही देंगे।
फिर तो महाराज इनका जमाना आ गया, चाबी इनके हाथ में आ गई। कंप्यूटर की बटन इनके हाथ में है, कंप्यूटर का पुतला खड़ा है। अब जो इन्होंने कहा वो 25 साल तक करना पड़ा। देवियों ने कहा सेट डाउन, यस सर, बैठ गए। स्टैंड अप, जी हाँ, कोई काम, जरा पानी देना यार। आजकल ये भी बहुत अच्छा चल गया है, कई लोग अपनी पत्नी को यार कहते हैं। अरे कहना तो चाहिए सार, क्योंकि ये देवियां हैं जीवन का सार। लेकिन सार कहें तो झगड़ा हो जाएगा, है ना, गड़बड़ हो जाएगा। और यार कहे तो समझते बहुत अच्छा। चलो कोई बात नहीं, उधर जाना। तो ऐसे ही भीतर का मामला। 25 साल हुकुम अदूली में निकल गया, आर्डर चला और ओवे पालन किया। बचा 25 साल। जो 25 साल बचा, गया जगन्नाथ, भागवत, कलब्बास, नातेदारी, रिश्तेदारी। डिप्टी साहब बचे ही क्या, 7 दिन। 7 दिन में 2 निकल गया। परीक्षित ये जो 5 बचा, ये तेरा और मेरा, बाकी सब तो निकल गया। लूट लिए लूटने वाले, सावधान। अरे परीक्षित ने कहा महाराज कमाल, आज समझ पाया क्या करना है। बोले ध्यान से सुनो। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। बस एक काम करना, जितासनो जित श्वासो। अब मेरी बात सुनो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्य दिया। ऐसे तो बड़ा विशाल बताया, चिंतन कैसे करना है भगवान के विशाल स्वरूप का। और एक बात करना है, आसन को जीतना है। बड़ी भयानक बीमारी है। पहले लोग इतना आसन के पक्के थे हमारे पूर्वज कि जमीन पे बालू पे आसन लगा करके परीक्षित जैसा चक्रवर्ती सम्राट गंगा की रेती में बैठ करके कथा सुना रहे। और वक्ता भी है, तखत थोड़ी गया था, चौकी गई थी, उसमें मसनद लगा था। अरे बालू का थोड़ा सा टीला बना दिया, उसी पे सुखदेव बाबा बैठ गए, यही इतना था। गणेश जी का स्मरण किया, कथा शुरू कर दिया। आजकल की तरह टिंग टांग थे नहीं। तो आसन को जीता। जितासनो जित श्वासो। आसन नहीं लगता है, आसन लगेगा भी नहीं एक दिन में। आसन कैसे लगाना चाहिए, ध्रुव जी से सीखने लायक। आसन को जीतो। जब 3 घंटे 36 मिनट का आसन, एक आसन पर, आसन कुर्सी का भी होता है, समझना कि आसन नहीं है। लेकिन 3 घंटे 36 मिनट तक न उठे, न करवट बदले, न टेक ले, एक आसन में बैठे रहे, उसका नाम आसन। एक हमारे जस स्वामी जी थे, वृंदावन में सेवानिवृत्त थे। तो वो हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ, महाराज जी का दर्शन करने आए तो महाराज जी ने कहा जज साहब आ रहे हैं, कुर्सी लगा दी। तो हम लोग दौड़े, तो कहा नहीं नहीं महाराज, अब हम बैठ जाते हैं। अब हम बैठ लेते, चूंकि जीवन में कभी जमीन पे बैठे नहीं थे, कुर्सी पे बैठते थे, अभ्यास था। तो जमीन के नहीं महाराज जी हम बैठ लेते, अब 10 मिनट बैठ लेता हूँ। तो कई साल से रहे होंगे, 10 मिनट जमीन पे महाराज जी के पास बैठे थे। फिर महाराज जी ने इशारा किया, ठीक है अब बैठ गए, मैं जान गया, अब बैठो। तो आसन को जीतना। जितासनो, जमीन पे बैठो, पालथी लगाओ, पद्मासन लगाओ, सुखासन लगाओ, सिंहासन लगाओ, जो भी अपने ढंग से। लोग खड़े होकर के भी आसन लगाते, लेकिन आसन सिद्ध हो। जितासनो जित श्वासो। श्वास को जीतो। श्वास को जीतना क्या है, एक एक श्वास पे एक स्वस्थ प्राणी 24 घंटे में 21,676 श्वास के आसपास लेता है। भगवान का नाम कितना गाता है, तो श्वास व्यर्थ न जाए, इसलिए एक एक श्वास पर भगवान का नाम लो। श्वास श्वास पे राम भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने
किस श्वास की फिर आवन हो न होए। अभी आपके सामने कथा कह रहा हूं, अगली बात कर पाऊंगा कि नहीं इसकी गारंटी मेरे पास नहीं। आप सुन रहे हैं, सुन पाएंगे कि नहीं इसकी गारंटी आपके पास भी नहीं। इसलिए श्वास को जीतो। जित संगो, संग को संग क्या, सत्संगियों का संग करो, सद्धर्मियों का संग करो। विधर्मी का संग करके क्या होगा? जितेंद्रिया, इंद्रिय को जीतो। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्य धिया, अपने बुद्धि को भगवान के विराट विग्रह में लगाओ। विराट स्वरूप दर्शन से ही अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। विराट क्या है? पाताल में तस्य ही पाद मूलम, भगवान का जो पाताल तल है वो भगवान का पादारविंद है, और जो भगवान का सिर है ना वो ब्रह्मलोक, और बीच में जो पृथ्वी है भगवान का उदर है। ये जो नदियां हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं, धमनियां हैं। जो वृक्ष हैं यही भगवान के रोए हैं, और जहां हम बैठे यही भगवान की पवित्र गोद है। भगवान के इस विराट विग्रह का स्मरण करना चाहिए। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया आदि आदि वर्णन किया। फिर सृष्टि क्रम को पूछा कि महाराज हम लोग इस दुनिया में पैदा कैसे हुए, थोड़ा सा ये बताओ। ऐसे भागवत में दो प्रकार से सृष्टि का वर्णन है, लेकिन वाचक का साफल्य उसमें है जो बात समझ में आ जाए। सर्वारंभ में इस दुनिया में कुछ नहीं था। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम, ब्रह्म के अलावा कुछ था ही नहीं। ब्रह्म माने नार, ज्ञान, ज्ञान ही था, और ज्ञान ने अपना घर बनाया ज्ञान का। नार माने पानी भी होता है। नार माने नदी के किनारे जो बड़े बड़े सोते होते हैं उसको भी नार कहते हैं। नार माने वो भी जो रस्सी से जल निकाला जाता है खींच करके कमंडलू से। नार के बहुत अर्थ है। नार माने वो भी जिस पे देवियां झूला झूलती, वो भी नार है। नारम ज्ञानम, नारम नारदम। नार माने नारद भी होता है, बहुत सारे अर्थ। तो नार ने, ज्ञान ने नार का आश्रय लिया, जल का। शेष की सैया लगा करके आराम से नारायण, बहुत दिन निकल गया। वेदों के मन में आया बस सोते ही रहेंगे कि कुछ लीला भी होगी। वेदों ने आकर के घंटी बजाया और धीरे से भगवान के कानों में गाया। ऐसे ही गाया जैसे माताएं अपने छोटे से लाला को गा गा करके जगाती हैं। जय 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 जा, जय 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 जा, मैं जीत दोष गृहीत गुणा, मैं जीत दोष गृहीत गुणा, त्वमसि जदात्मना, त्वमसि जदात्मना, व्युत्पत्ति बाद में लिखते हैं, उसका हिंदी भावार्थ कर रहा हूं। जय हो जय हो जय हो हे अजित तुम्हारी, जय हो जय हो जय हो जय हो हे
अजित तुम्हारी जय हो। जय 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 जा जय 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 जा अजित दोष विविध गुणा अजित दोष विविध गुणा। ऐसे वेदों ने जगाया, भगवान की समाधि टूटी, आंखें खुली, ज्ञान को ज्ञान ही जगा रहा है, ज्ञान जग गया। वेदों ने कहा प्रभु यही लीला होगी, को कुछ आगे भी होगी। भगवान को याद आया, वेद भी तो मैं हूं, जल भी तो मैं हूं, ऊर्जा भी तो मैं हूं, जीवन भी तो मैं हूं। और तुरंत एक बात कही ब्रह्मा से, ओ वेद से, बोले एको हम बहुत श्यामा, मैं अकेला हूं, बहुत होने चल रहा हूं। ऐसा थोड़ी है कि मुझ में बैठ के बोल रहा है और आप में नहीं है, आप में बैठ के सुन रहा है, गर्भ में बैठ करके पल रहा है, गंगा के किनारे बैठ करके साधना कर रहा है, पेड़ में बैठ करके वायु दे रहा है, सूर्य में बैठ करके ऊर्जा दे रहा है, चंद्र में बैठ करके शीतल्य दे रहा है। ये है एक हम बहुत श्यामा। श्री श्रुति भगवती कहती हैं सर्वं खल विदं ब्रह्म, आप सब ब्रह्म ही हो, आप सब भगवान की ही मूर्तियां हो। अरे जिसको इन मूर्तियों में भगवान का दर्शन नहीं होगा, क्या उनको मन कामेश्वर में हो जाएगा क्या? जो अपने में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता, जिस मंदिर में हमेशा बैठा है, उस मंदिर में हो जाएगा क्या? अपना खुद ही पर्दा है। आबिद साहब ने एक शेर लिखा, अपना खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, अपना खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार। पर्दा तो मैंने खुद बनाया, अज्ञान का, अंधकार का, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का। और जब इसको हटाया तो यार दिखाई पड़े। सर्वं खल विदं ब्रह्म, भगवान ने मना इच्छा संकल्प किया, उस नार के बीच में ही कमल नाल उत्पन्न हुआ, नाल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। चतुर्मुखी ब्रह्मा प्रकट हुए तो 5 मुख था, ऊपर भी देख रहे, अवलोकन कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा चतुर्मुखी ब्रह्मा क्या करें, कहां से आया, कुतूहल पैदा हुआ। अब कुल तो पानी भरा है, जरूर यही कमल में आया तो यहीं से आया। अब उसी में अंदर घुसने लगे और घुसते घुसते हजारों हजार वर्ष गोता लगाया, समझ में नहीं आया। बाहर आए चिंता में निमग्न, जल की लहर से एक आवाज सुनाई पड़ी, स्पर्शे सुयत षोडश में कविंसो ता और पा। स्पर्श वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर है ता और पा। कादयो मावसाना स्पर्शा, का से मातक जो अक्षर हैं पंचवर्ण, इनमें 16वां अक्षर ता और 21वां अक्षर पा। तप करो तो पता चलेगा कि मैं कहां से आया। ब्रह्मा जी ने बहुत काल तक तप किया, तब भगवान नारायण प्रकट हुए और चतुश्लोकी भागवत गाया। बोले बेटा अहमेवा समेवाग्रे, तुम मुझ में, तुम्हारा वास मुझ में था, मैं ही अपने में से निकाल करके तुझको अलग किया। अलगौजी हो रही है, बाटा बाटी हो रही है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम, न सत था न था, न इसका अभिमानी था, कुछ भी नहीं था। और बाद में कुछ बचेगा नहीं ब्रह्मा। पश्चाद हम यदेतच्च यो वशिष्येत सोष्म्य हम
वो भी मैं हूं। हरितीर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्या आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। रहते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा, देखते हुए समझ में नहीं आ रहा, यही मेरी माया है, यही अंधकार है। ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया मैं कहां से आया। ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण पखारा, आज्ञा करे प्रभु मेरे लिए क्या करना। बोले यथा धाता पूर्वम अकल्पयत, वेद वाक्य है। ब्रह्मा ने कोई नया काम नहीं किया है, चमत्कार। पांडे जी यथा धाता पूर्वम अकल्पयत, जैसे पहले सृष्टि थी ना बस वैसे ही बना दिया, कुछ अलग से थोड़ी बनाया। जैसे वृक्ष थे, जैसे नदियां थी, जैसे ताला, सब यथा धाता पूर्वम अकल्पयत। दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्षम अथो स्व, ऐसा बना दिया। तो मन में आया कि सृष्टि बनाया, विस्तार करें। तो सर्वारंभ में 4 बेटा उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, भगवान का ब्रह्मचर्य अवतार। जब 4 बेटा उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी से कहा पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है। बोले आप लोग सृष्टि का विस्तार करो। बेटों ने कहा ये कब करना होगा। बोले 25 साल तक पढ़ाई करो, फिर बोले उसके बाद विवाह हो जाएगा, फिर देवी जी आ जाएंगी, फिर बेटे ओटे हो जाएंगे, फिर घर मकान बनाना पड़ेगा। बच्चों ने कहा ये सब 25 साल के बाद ही होगा ना। बोले हाँ। बोले हम लोग पिताजी नया नियम बनाते हैं, 5 साल से ज्यादा के होंगे नहीं, आफत आएगी नहीं, गोविंदाय नमो नमः। चारों भाई घर छोड़ के लंगोटी लगा के चले। आज भी वैसे ही ये ब्रह्मचर्य का अवतार है। परेशान ब्रह्मा ने नारद जी को बनाया। नारद जी ने कहा मेरे लिए आज्ञा। बोले सृष्टि का विस्तार करो, भगवान का आदेश है। नारद जी बोले मेरे पहले कोई आया। बोले 4 भाई आए। कहाँ गए। बोले बद्रीनाथ में तपस्या करने। बोले पिताजी मुझे कहाँ फंसा रहे हो, अपने राम भी चलते हैं, बीड़ा लिए चल दिए वहां। नारद जी भी मस्त 10 प्रकार के प्रजापतियों को बनाया, ऋषियों को बनाया। सृष्टि बढ़ ही नहीं रही है। मानसिक संकल्प आया और मन से उन्होंने एक बेटा उत्पन्न किया। बेटे का नाम मनु और एक बेटी उत्पन्न किया देवी शत्रुपा। इन दोनों ने हाथ जोड़ करके कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है। बोले आप लोग ब्राह्म विधि से विवाह करो और यहीं से मैथुनी सृष्टि का नियोजन आरंभ होता है। और मनु जी ने कहा सृष्टि तो करें लेकिन पृथ्वी तो है ही नहीं। पृथ्वी कहां चली गई थी। जब आप ये कह रहे हैं यथा धाता पूर्वम अकल्पित, ब्रह्मा ने बना ही दिया था, तो गई कहां। बोले गई कहीं नहीं। जाने का मतलब है कि पृथ्वी की उर्वरा शक्ति गई थी। कथा विस्तार से जिनको शंका निवारण करना होगा अलग से समझेंगे। तो उर्वरा शक्ति चली गई तो पृथ्वी चली गई। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, बच्चे होंगे तो खाएंगे क्या। तो भगवान ने वहां पर अवतार लिया शूकर का और प्रवेश किया उस राक्षस हिरण्याक्ष के यहाँ जो पृथ्वी के तत्व को चुरा करके रखा था। अच्छा एक बात समझ लो ऐसे कि आप चोरी किसकी करो। हर किसी चीज का 3 स्वरूप होता है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैहिक। आप किसकी चोरी करेंगे। आध्यात्म की चोरी नहीं हो सकती। मेरे अंदर जो कथा का रहस्यात्मक अध्यात्म छिपा है, इसको इसमें कोई चोर बैठा है चुरा लेगा क्या। वो मेरी इच्छा पर निर्भर है और भगवान की कृपा पर निर्भर है, आपकी श्रद्धा पर निर्भर है। आप मुझे एकांत में गोली से मार सकते हैं, आप मुझे जहर दे सकते हैं, आप मुझे आग में जला सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर छिपे आध्यात्म की चोरी आप नहीं कर सकते हैं। किसी कोई नहीं कर सकता, किसी की हैसियत नहीं है। तो चोरी आध्यात्म की नहीं होती। दूसरा है अधिभूत। अधिभूत माने पूरा विशाल स्वरूप। आज तक आपने किसी ने आपने नहीं सुना होगा कि फला का घर चोरी हो गया।
सुना है कोई कि फलाने के घर में आज चोरी हो गई, सेंध कट गई, डकैती पड़ गई? घर में डकैती पड़ती, घर की डकैती नहीं पड़ती। कलयुग है, किसी का घर डकैती में चला जाए, आजकल तमाम बदमाश हैं तो हम उनकी बात नहीं करते, लेकिन घर की चोरी नहीं। तो ना तो अध्यात्म की चोरी होगी, ना अधिभूत की चोरी होगी। होगी किसकी चोरी? चोरी होगी अधिदैव की। कोई गंगा को चुरा सकता है या गंगा के किनारे उनके जल में जो अध्यात्म है उसको ले सकता है? मजाल नहीं है। ना तो आप गंगा के भौतिक रूप की चोरी करोगे, न गंगा के अध्यात्म की चोरी करोगे। जब भी चोरी होगी गंगा के जल की चोरी होगी। जाओगे नहाओगे 5 लीटर लेकर के चले आओ। तो गंगा का तत्व है उसका जल। जब जल ही नहीं रहेगा तो गंगा कैसी रहेंगी? जब पृथ्वी में उर्वरा शक्ति नहीं रहेगी तो पृथ्वी कैसे रहेगी? और जब पृथ्वी नहीं रहेगी तो बच्चे कैसे क्या खाएंगे, कैसे बढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? छोड़ो। तो भगवान ने हिरण्याक्ष को मार करके और देवी पृथ्वी को दाढ़ो करके निकल करके और यहाँ ऊंट खाना में ले आकर के स्थापित कर दिया, जहां हम लोग राजीव नगर मोहल्ला बना करके। मोहल्ले का नाम आपने बढ़िया रखा है, क्या? राजीव नगर। राजीव लोचन राम चले। आज का कीर्तन भी यहीं से आरंभ हुआ है। राघव राजीव, बहुत प्यारा मोहल्ला राजीव नगर। यह राघवेंद्र की नगरी है प्रयाग में, राजीव नगर। तो भगवान ने भगवती का स्थापन कर दिया, जहां हम लोग 1.5 बाई 1.5 का आसन लगा करके मस्ती में बैठ के कथा सुना। इसके बाद मनु को 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। एक बेटा हुआ, बेटे का नाम यज्ञ नारायण, और बिटिया हुई, बिटिया का नाम दक्षिणा। यज्ञ की पूर्ति दक्षिणा से हो जाती, वंश आगे नहीं चला। दूसरी बेटी का विवाह किया देवहूति का करदम जी के साथ। 9 बेटियां हुई, ब्रह्मा की सृष्टि में तहलका मचा दिया। ऐसी बेटियां 2 एक पवित्र नाम है, लेने से ही आनंद आ जाएगा। उनकी एक बेटी का नाम है देवी अनसुईया, अत्रि को ब्याही गई। दूसरी बेटी है देवी अरुंधति, प्रभु श्री राम की गुरु माता बनी। सब एक से एक चमत्कारिक बेटियां। देवी ख्याति भृगु के साथ विवाह हुआ, जिन्होंने नारायण की छाती में पाद प्रहार किया। ऐसे 9 बेटियों का चरित्र है। अंत में साक्षात भगवान कपिल जी आए, सांख्य का प्रणयन किया और माता जी को ऐसा भव्य उपदेश किया, सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। कपिल भगवान अपनी माँ को उपदेश कर रहे हैं कि माता जी क्या करना है। एक दिन माता जी ने कहा, भैया कहा अम्मा कहीं भगवान कैसे मिली है? प्रश्न तो बहुत गुड़ गुड़ किया है, लेकिन मैं मूल प्रश्न पे हूँ। तो कपिल जी ने कहा, माई कुछ नायल करे के जल्दी मिल जाएगी। कैसे? के अम्मा ऐसा करो कि तू काल से सवेरे 4 बजे उठ जाए, नहाए वहाए कुछ नहीं, ना कपड़ा बदले लगा, नहाए लगा। नहाए वाले को भगवान मिलते हैं तो वही मछली को छोड़ के उबे न करते, वही गंगा जी में बैठा रहता। हाँ सही कहा था भाई। तो कहीं भैया फिर आचरण तो बढ़िया होना चाहिए। उन्होंने कहा व्याधस्याचरणम, अगर अच्छे आचरण वाले को मिलते तो कसाई व्याध के पास कौन सा आचरण था जो भगवान मिल गए? तो बोले उम्र तो होनी चाहिए। बोले उम्र वालों को मिलते तो 5 साल के ध्रुव को कैसे मिलते? ध्रुव सचि भयो, ध्रुव के पास कौन सी जवानी थी? तो बोले कुछ MA PhD। बोले विद्या गजेंद्रस्य का हाथी कौन से स्कूल में पढ़ने गया था? तो बोले पंडित जी के यहाँ पैदा होना पड़ेगा जब ही भगवान मिलेंगे। बोले का जाति ही विदुरस्य, अगर पंडित जी को मिलते तो चक्रवर्ती दशरथ जी को कैसे मिलते?
और अगर दशरथ जी को ही मिलते तो रैदास सदन कसाई को कैसे मिलते? तो ये बंधन नहीं है। कहाँ जाती ही विदुरस्य, तो बोले बल तो होना चाहिए। बोले अगर बलवान को मिलते तो भीम दादा बांध के रखते, अर्जुन के पास भगवान जा नहीं ना पाते। तो बोले उग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन के पास कौन सा पौरुष था? तो कुछ रूप स्वरूप, बोले अगर रूप वाले को मिलते तो काली कलूटी 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को कैसे मिलते? सबरी को कैसे मिलते? कुब्जाया कमनीय रूप मधिकम, बोले कुछ मालटाल। बोले अगर मालटाल वालों को मिलते तो राजीव नगर में कथई न होती, बंबई में बड़े बड़े व्यापारी बैठे, हम बाचकों को बांध लेते यहीं रहो, भगवान को बांध लेते यहीं रहो, काहे को प्रयाग जाओगे, हम पैसे से बांध लेंगे। किम तत्सुदामनो धर्म, सुदामा के पास कै चवन्नी थी, सबरी के पास कै चवन्नी थी। तो बोले मिलेंगे? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान तो केवल भक्ति से मिलने वाले, माधव को भक्ति प्रिय है। भक्ति क्या है? सुबह उठ जाओ, भगवान का चिंतन आरंभ करो। मेरे यहाँ प्रभु आ रहे हैं, आज इनका स्वागत करूंगी, गंगा जल से नहलाऊंगी, आरती घुमाऊंगी, भोग लगाऊंगी। जाना कहीं से नहीं, वहीं चारपाई पे बैठे बैठे गंगा नहा लेना है, चारपाई से बैठ करके भगवान को बुला लेना है, भगवान का आदर सत्कार कर लेना है। तो कपिल जी हो गए ब्रह्मचारी और वंश आगे नहीं चला। और इसके बाद इनके बेटियों का वंश वर्णन गाते हुए प्रसूति जी का वंश वर्णन गाया। उनके 16 कन्याएं हुई, 16 में से 13 का विवाह धर्म के साथ, 1 का विवाह अग्नि के साथ, 1 का पितृगणों के स्वामी अर्यमा के साथ, और सबसे छोटी लाडली सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। वंश आगे नहीं चला, ससुर दामाद का झगड़ा हो गया, वंश यहीं पर पूरा हो गया। बेटियों का विवाह हुआ, आगे चल करके दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। जब तो ध्रुव जी आदि का पावन आख्यान गाते हुए और पुरंजन प्रचेतागण का आख्यान उपाख्यान गाते हुए श्री सुखदेव स्वामी श्रीमान प्रियव्रत जी का आख्यान गाते हैं, जहां प्रियव्रत जी ने अपने पूर्व शिष्य को, दूसरे जन्म के शिष्य को कंधे पे ढो करके ज्ञानोपदेश किया और उसने पुनः उनको गुरु रूप में स्वीकार किया। राजा रहुगण और भरत का चरित्र श्रवण कराया। द्वितीय भरतावधि आज इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए प्रभु चरणों में वाणी को विराम देता हूँ। आरती का गान बस माता देवहूति आनंद से भगवान को खिला रही हैं और गाली गा रही हैं, तो हम लोग भगवान को गाली दे करके, गाली देना है तो समाज को क्या देना, भगवान ही को दे दिया जाए। अब ऐसा गाली न दिया जाए कि झगड़ा झंझट हो जाए, तो भगवान को गाली के साथ ही आरती का गान करते हैं। गाली यहाँ वहाँ की नहीं है, श्री मिथिला की गाली है। डिप्टी साहब, मिथिला की गाली है। जब भगवान विवाह में गए हैं तो मिथिलानियों ने कलेवा में उनको खूब गरियाया है, तो वही सुन लेते हैं हम लोग। अज धरि ध्यान, धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहार
गारी मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहारी जय हो गारी मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की। काली की सेवा करते हुए बिहारी लाल की जय हो। धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में। धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में। धनुष यज्ञ सुनी। मिथिलानियों ने कहा चिट्ठी नहीं दिया, न्योता नहीं दिया, आप ब्याह के उमंग में चले आए। धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में। धनुष यज्ञ सुनी उमंग में। आए मुनि कौशिक जी के संग में। आए मुनि कौशिक जी के संग में। बन आए कमंडल गारी मिथिला की। बनिया कमल गारी मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की। जय हो मिथिला की। हर ध्यान सुनो धनुधारी गाये मिथिला की। तोड़ो धनुष गर्भ नहीं लावो। तोड़ो धनुष गर्भ नहीं लायो। की कृपा है भाग्य मनावो। शिव की कृपा है भाग्य मनाओ। जनकपुरी ससुरारी मिथिला की। जनकपुरी ससुरारी गारी मिथिला की। हर जान सुनो गारे मिथिला की। हर ध्यान सुनो भगवानी गारे मिथिला की।
महामुनि तीर मध्यशिला के। मग महामुनि तीर मध्यशिला के। कोई चमत्कार थोड़ी किया है, रास्ते में आ रहे थे आप, ऋषि पत्नी पाषाण बन गई थी, हम जानते हैं आपने क्या किया। मग महामुनि तीर मध्यशिला के। मग महामुनि तीर मध्यशिला के। भगत करी पग धूरी छुला के। प्रगट करी पग धूरी छुला के। ओ जादूगर या मदारी मिथिला के। वो जादूगर मदारी गौरी मिथिला के। गारे मिथिला मिथिला मिथिला। इसमें पूरे मानस का भाव है, ऊपर से वर्षा का अनुसार चल रहा है। बस कभी फिर सुना देंगे। आज आप लोग अपने स्थान पे खड़े होंगे, आरती जी का गान, प्रसादस्तु प्रसन्नता, तो प्रसाद लेकर के अपने घर जाएंगे। हरि ओम हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकशन्य भयशयनिः प्रजा बहुला मे करो प्रणौ प्रजो अस्मान् सुधत्त। आइए सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए भागवत भगवान की आरती का गान करेंगे। जगमग ज्योति जलाई के शुभ आरती की जय। जगमग ज्योति जलाई के शुभ आरती की जय। जगमग ज्योति जलाई के शुभ आरती की जय। जगमग ज्योति जलाई के शुभ आरती की ओ आरती कीजे शुभ आरती कीजे। आरती कीजे आरती की जय। ओ आरती कीजे शुभ आरती कीजे। आरती की जय आरती की प्यारे जगमग ज्योति जलाई के शुभ आरती कीजे। जगमग ज्योति जलाई के आरती कीजे। ओ आरती करत यशोदा मैया। आरती करत यशोदा मैया। आरती करत यशोदा मैया। आरती करत यशोदा यशोदा मैया। यशोदा मैया। यशोदा मैया। यशोदा मैया। ओ कृष्ण राम कृष्ण और बलराम की शुभ आरती गाइए। कृष्ण और बलराम की शुभ आरती की जय। जगमग ज्योत जलाई के शुभ आरती की जय। जगमग ज्योति जलाई के शुभ आरती की जय। ताली की सेवा करते हुए ये हरि आरती करत कौशल्या मैया। आरती करत कौशल्या मैया। आरती करत कौशल्या
मैया आरती करत कौशल्या हे मैया कौशल्या मैया कौशल्या मैया कौशल्या मैया कौशल्या मैया ऐसे राम लखन चारों भाई की शुभ आरती की जय। राम लखन चारों भाई की शुभ आरती जय। जगमग ज्योत जलाई के शुभ आरती की जय। जगमग ज्योति जलाई के शुभ आरती की श्री हरि ताली की सेवा करते हुए जय हरि। आरती करत अंजना मैया आरती करत अंजना मैया आरती करात वंदना मैया आरती करत अंजना मैया अंजना मैया अंजना मैया अंजना मैया अंजना मैया पवन पुत्र हनुमान की शुभ आरती की जय। पवन पुत्र हनुमान की शुभ आरती की जय पवन पुत्र हनुमान की शुभ आरती की जय। पवन पुत्र हनुमान की शुभ आरती की जय ओ आरती की जय शुभ आरती की जय। आरती की जय शुभ आरती की ओ आरती की जय शुभ आरती की जय। आरती की जय शुभ आरती की जय जगमग ज्योत जलाई के शुभ आरती की जय। जगमग ज्योत जलाई के शुभ आरती की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्द भवं भवानी चरितं नमामि त्वमेव माता चक्षा त्वमेव त्वमेव बन्धो तस्मा त्वमेव त्वमेव प्रजा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण